अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है अजीत डोवाल की एक ही दाव ने पाकिस्तान की निकाली चीख। से स्टार्ट करते हैं। उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है। हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर जेपी सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। आजकल पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? इंडिया का डेलीगेशन पहुंचा है अफगानिस्तान, काबुल। अब वो जो अजीत डोवाल रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं। इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हो और हो जाओगे। कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं फिर से, और हम इनवाइट करते हैं इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि वो अपनी एम्बेसी दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर खोले। ये काफी कंफ्यूजिंग सी एक चीज थी जो लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर क्या मतलब काबुल में हो रहा है, डेलीगेशन क्या कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम अफगानिस्तान के दौरे पर है। पिछले साल अगस्त में सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत की पहली उच्च स्तरीय टीम काबुल पहुंची है। अब भारत की इस उच्च स्तरीय टीम के काबुल पहुंचने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। दरअसल ये टीम भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता की आपूर्ति की समीक्षा करेगी, लेकिन पाकिस्तान है कि भारत के किसी भी मूव से उसे घबराहट होने लगती है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह इस टीम का संचालन कर रहे हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार वह काबुल में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और अफगानी लोगों की मदद के लिए भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तालिबान हर हालत में भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से भी मिर्ची लगी हुई है कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास खुलने जा रहा है। अच्छा, मजे की बात सुने, 2 दिन पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और हालात इस तरह के हैं, मामलात इतने खराब हैं कि मैं देख रहा था कि रेडियो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का स्टेट रेडियो है, वो उन्होंने सेनेट में आके बताया, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है उसमें आके बताया है कि हमारे पास हालात इतने टाइट थे कि हमने जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर दरख्त थे वो बेच के हमने गुजारा किया। दिस इज व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया। उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है। हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर जेपी सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। थोड़े दिन पहले आपको याद है, मैंने जब एक वीडियो की और मैंने आपको बताया कि एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अफगानिस्तान के बारे में जो इंडिया वो डेवलप कर रहा है, उसमें उन्होंने पूरे खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया हुआ था और हमारी वहाँ से छुट्टी थी और हम गए नहीं थे, क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ये कह दिया था फाइन ऐसा नहीं होना, जो है वो आप जो है स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। अच्छा, वो जिसको हम स्पॉइलर कहते थे, तालिबान के साथ उनका एक फर्स्ट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जाके बैठा हुआ है और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिल रहा है। अब वो जो अजीत डोवाल रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं।
इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि हमें आइंदा किधर जाना है और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। और जबकि पाकिस्तान में क्या है, और मजे की बात यह है, जबकि पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म है फौज को टारगेट कर रहा है, मिलिट्री को थ्रेट कर रहा है और कह रहा है कि तुम इतनी बड़ी फौज की घुमंड ना लो और ये ना कहो कि तुम्हारी फौज बहुत बड़ी है और तुम ये निज़ाम चला सकते हो। ये तो एक लेवल है इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म का, जो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी को हेड करता रहा। मुझे तो ऐसे लगता है कि इनके सीने में कितने राज होंगे। अब आप देखें, एक तरफ आप देखें कि चाइना जो है और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। चाइना और इंडिया आपस में डायलॉग कर रहे हैं, उनका एक 16th राउंड जो है वो सीनियर कमांडर्स का हो रहा है और दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकली चीजें रिजॉल्व करेंगे। अब आप ये मुझे बताएं, इंडिया अपने पूरे खित्ते में चीजें मेंड कर रहे हैं और हम अपने घर में लड़ रहे हैं। 1.5 वीक से अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार जो है वो इंडिया से बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रही है और इंडिया को इनवाइट करना चाह रही है अगेन अफगानिस्तान के अंदर। और कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं फिर से, और हम इनवाइट करते हैं इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि वो अपनी एम्बेसी दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर खोले और उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और हम उनको भरपूर सिक्योरिटी देंगे। इस बात को लेके दोस्तों अफगानिस्तान काफी ज्यादा परेशान था कि यार ये अगर दोबारा एम्बेसी वहां खुल गई ये तो खेल कुछ और ही हो जाएगा। तो वो अपने प्राइवेट टीवी चैनल्स पर वो उल्टे सीधे तबसरे कर रहे थे। लेकिन आज दोस्तों जो है वो इंडिया का एक सरकारी ग्रुप जो है वो काबुल पहुंच चुका है और आज वो बैठे हैं काबुल के अंदर अफगानिस्तान की सरकार के साथ। देखते हैं दो तरफा क्या बातें होती है दोस्तों, आई डोंट नो, ये बात में पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है दो चीजों पे वहां पर बात होगी। एक तो अफगानिस्तान की हेल्प करने के लिए कुछ कंट्रीज जमा होंगी जिसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया है और इंडिया भी काबुल के अंदर है। इंडिया की एक टीम है जो काबुल के अंदर है, अभी आज आई है काबुल। और दूसरी बात ये भी तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया को यकीन दिला सके कि हम आपके साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, आप अपनी एम्बेसी खोलें और हम आपको भरपूर सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये बातें तो बात की है, बात में देखा जाएगा कि क्या होता है। यहां से बात एक चीज की है, अफगानिस्तान के अंदर कोई सी भी सरकार हो, तालिबान की हो, तालिबान से पहले की सरकार हो या कल को तालिबान के बाद कोई सरकार आती है, अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बनते हैं तो ये बेकारिस्तान को बहुत बुरा लगता है, इनको मिर्ची लगती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आप पूरी दुनिया से ताल्लुकात बनाते हो लेकिन अफगानिस्तान अगर किसी के साथ ताल्लुकात बनाता है तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लगती है। आजकल पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? इंडिया का डेलीगेशन पहुंचा है अफगानिस्तान, काबुल, तालिबान से बातचीत करने। इनफैक्ट वो गया वहां पे इस काम के लिए है कि वहां पर हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं। हमने बहुत सारा गेहूं दिया था, उन्हें दवाइयां दी थी, विंटर क्लोथिंग दी थी, ये सब डिस्ट्रीब्यूट कराना, और ये यूएन के थ्रू, यूएन के एजेंसीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। हमारे एक डेलीगेशन वहां गया है ये देखने के लिए और कोई ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए कि नहीं, या हमें कैसे करना है काम आगे, कैसे वहां के लोगों की हेल्प करनी है। अच्छा, थोड़े दिनों पहले हमने ये सुना था कि हमारे साइड से भी एक उनको भेजा गया था इंडिया ताल्लुकात को इस्तवार करवाने के लिए। तो सुनने में आया कि शायद इंडिया ने कहा है कि अभी हमें नहीं करने, आपसे कोई बातचीत नहीं करनी, कोई ताल्लुकात नहीं करने। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम देख रहे हैं तो अफ़गानिस्तान में उनका पूरा डेलीगेशन गया है और वहाँ के मिनिस्टर भी उनको बहुत वार्म वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। उनके जॉइंट सिक्योरिटी भी गए हैं।
तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है कि एक पाकिस्तान को छोड़कर बाकी वो दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात उसवार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, ना सिर्फ ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं बल्कि अफ़गानिस्तान के जिन देशों से थोड़ी सी मतलब चीज़ों को लेकर परेशानियाँ हो गई थी, लड़ाइयाँ हो गई थी या नोकझोंक हो गई थी, तो उनका भी पैचअप करवा रहे हैं आपस में। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगी। और एक तरफ उन्होंने कहा इस वीडियो में, एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि हम हैं कि हम अपने घर में ही लड़ रहे हैं, हम अपने कंट्री में ही लड़ रहे हैं। इमरान खान अलग 1.5 की मस्जिद बनाकर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ अलग, ज़रदारी अलग, मरियम अलग। और वहाँ पे देखें तो आप इंडिया जो है वो अपने इर्द गिर्द के तमाम देशों से ताल्लुकात उसवार कर रहा है, पैचअप करवा रहा है, अच्छे ताल्लुकात बना रहा है। एक तो हम तो अपने घर में ही लड़ रहे हैं और उनको देखें कि वो अपनी दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से हुकूमत आई है तालिबान की अफ़गानिस्तान में, तो हम समझते हैं या हम समझते थे कि मौलवियों की हुकूमत आ गई है, इस्लामी निज़ाम आ गया है। सही है, सही है। ठीक है, तो वो इस्लामी निज़ाम वाले भी इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। इस्लामी निज़ाम अपनी जगह पे, मज़हब अपनी जगह पे, दुनियादारी अपनी जगह पे। एक वाहिद पाकिस्तान है जिसका जो कहता है कि मैं एक इस्लामी कंट्री हूँ और मैं मतलब इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखूँगा, तिजारत नहीं करूँगा, लेन देन नहीं करूँगा, नहीं मिलूँगा। तो वो जिन्हें हम बहुत ही ज़्यादा जैसे कट्टर इस्लामी होते हैं ना तालिबान, टिपिकल टाइप के, जो अफ़गानिस्तान में जिनकी अभी हुकूमत बनी, हम उनको ये समझते हैं, उन्हें ये शऊर है। मैं ये हैरान हो रहा हूँ इस बात से, इस जुमले से, कि उन्हें पता है कि इंडिया की क्या अहमियत है, इंडिया की क्या अहमियत है और इंडिया के क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। तो हमें इंडिया से ताल्लुकात रखने चाहिए, इनसे किनारा नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। अभी इंडिया का डेलीगेशन अफ़गानिस्तान गया है काबुल, तो इसके हवाले से कि हम जो हेल्प करते हैं आवाम की, वो किस तरह से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, भेजा जो हमने मेडिसिन वगैरह भेजी हैं तो वो मिल गई हैं लोगों को, किस तरह से मामलात हो रहा है। दूसरी चीज़ हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जब चीज़ें गई हैं और डेलीगेशन गया है तो 10,000 चीज़ों पे और भी बातचीत होगी, हालात पे भी बातचीत होगी, पाकिस्तान के हवाले से भी खुल के भी तो बोला है, एम्बेसी आप आए अपनी, ठीक है ना, हालात पे भी बात होगी, इस खित्ते में जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान पे भी बात होगी, पाकिस्तान के साथ जो सरहद वाला मामला है, पाकिस्तान के साथ तालिबान की जो सरहद है, जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में सरहद को तोड़ दिया है कई मरतबा। अच्छा। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं तो ये हमारे लिए ख़तरा है, हमारे यहाँ मसले मसाइल हैं, तो यहाँ पे बाढ़ लगाई, उन्होंने बाढ़ तोड़ दी। वो मामला हमारा ही एरिया जिसको आप अपना कहते हो और बाढ़ लगाते हो, आपकी आर्मी खड़ी हुई है, ये आपका नहीं है, हमारा है, तोड़ दिया। कहीं अच्छा खासा एरिया। इसके अलावा अभी जो पाकिस्तानी तालिबान है, पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे ग्रुप्स हैं, उनके साथ हमारी आर्मी की बातचीत चल रही है। कल परसों भी मतलब एक मीटिंग हुई है, जो पाकिस्तान में तालिबान है, फाटा में, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें फाटा चाहिए, हमें फाटा चाहिए, हमें फाटा को अलग कर दो आप। कबायली इलाके ना फाटा के, हाँ। ठीक है ना, वो अफ़गानिस्तान जैसे ही हैं। तो यहाँ पर कई हमारे ऐसे भी लोग हैं जो बाकायदा कहते हैं कि फाटा जो है अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, जो साफ यहाँ के पार्लियामेंट में लोग हैं। हाँ, मतलब वो अफ़गानिस्तान की साइड सपोर्ट करते हैं उनको, वहाँ के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और तालिबान ने कहा हमें फाटा चाहिए और यहाँ पे हमारा निज़ाम होगा, हमारी हुकूमत होगी, आपका हमने दखल नहीं होगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज अगर वो आर्मी कभी भी नहीं मानेगी। दूसरी चीज़ ये मामला ख़राब हो जाएंगे, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। आप अपने कंट्री का कोई हिस्सा किसी को दे तो सकते नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसा ही। बात आगे बढ़ेगी, जंग की तरफ जा सकती है और बाकायदा दोबारा वही सूरत हाल हो सकती है जब भी बार बार ये सुनने में आ रहा है। अच्छा, हालात मज़ीद ख़राब हो, ठीक है। अच्छा, जिन दिनों में आप कमज़ोर होते हो ना, फिर दुश्मन है या जो मामला है उन दिनों में वो आपसे फ़ायदा, आपकी और मेरी बड़ी जंग चल रही थी, मैं देखूंगा यार इन दिनों में आप तो वैसे ही टेंशन में हो, अब मैं आपको और तंग करूं और अपना वो वाला काम निकाल लूँ, तुम तो वैसे ही परेशान हो। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन दिनों में ये वाला मामला भी छिड़ गया है और अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया। और हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें बाकायदा एक पूरे दिल्ली के पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जापान था, रशिया था, चाइना भी शायद था, अफ़गानिस्तान को लेके इंडिया ने सारे कंट्रीज़ को मिलाया, जापान को, दूसरे कंट्रीज़ को, पूरी एक बातचीत हुई अफ़गानिस्तान को लेके कि आगे अफ़गानिस्तान को लेके किस तरह चला जाए। सिर्फ माइनस पाकिस्तान था,
जिसमें हमने प्रॉपर वीडियो देखी थी। तो चाइना को भी कहते हैं कि वो इस वीडियो में जिक्र है वो, हाँ, आयरन फ्रंट है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये आयरन फ्रंट कहाँ गुमशुदा है आजकल? बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं है हमारी, बिल्कुल भी हमारे मामलात को लेकर कोई स्टेटमेंट दे रहा, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, कोई हमारी बैकबोन नहीं बन रहा। देखिए आप सही कह रही हैं। मैंने तो ये नोट किया है कि एक घर होता है ना, एक घर के अंदर एक दो बहनें होती हैं, 4 भाई होते हैं। तो 3 से 4 भाइयों में जो भाई नहीं कमाता, जो भाई उस घर के अंदर किसी भी किस्म का इनपुट नहीं देता या घर की परवाह नहीं करता, तो मैं समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे थे कि घर में अगर एक भाई नहीं कमाता, तो मैं ये समझता हूँ कि सगे माँ बाप पे उस भाई को ऊपर इतनी शफकत उस बेटे पे नहीं करेंगे। बेशक प्यार अपनी जगह पे होगा, ठीक है, तुम घर में हो, खाना पीना सब खा रहे हैं, उसकी निस्बत उन भाइयों का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा जो घर के लिए टेंशन ले रहे हैं, घर के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, घर में 2-4 पैसे ला के देते हैं। और जो है कि आवारागर्दी करता है, जो बस बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, करता कुछ नहीं है, घर की किसी चीज़ में उसको कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से मतलब पाकिस्तान के हवाले से, जब पाकिस्तान का कोई इनपुट दुनिया में नहीं आएगा, जब पाकिस्तान दुनिया की खूबसूरती में अपना हिस्सा अदा नहीं करेगा, तो मैं कहता हूँ कि दूसरे देश आहिस्ता आहिस्ता कटते जाएंगे। तो चाइना वाला जो मामला जो आप बता रही ना, तो चाइना ठीक है, दोस्त था कब तक, लेकिन असली दोस्त तो वो होता है ना जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ है। ये कैसा दोस्त है? ये मतलब ये तो दोस्त नुमा दुश्मन हुआ। मैं बता तो रहा हूँ वो चीज़ें किताबों, मुखलिस तो वैसे भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी आपने बात की ना बुरे वक्त में, ये सिर्फ किताबों की हद तक हम बातें हैं। मतलब बुरा वक्त है, यकीन करें, बस मैं मिसाल माँ बाप की मिसालें दे दी, आपसे मोहब्बत ज़रूर करेंगे, आपके दुख दर्द में शामिल हैं, लेकिन आप पे वो शफकत नहीं होगी जो उन भाइयों पे होगी जिन्होंने खून पसीना किया, वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी आपकी। अच्छा, वैसे ही पाकिस्तान में इतनी फूट पड़ी हुई है चीज़ों को लेकर, और अब आप जो कह रहे हैं फाटा के कबायली इलाकों का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसको भी लेकर एक बड़ा मामला खड़ा होने वाला है, एक बड़ा मुअम्मा खड़े होने वाला है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इकोनॉमी वैसे डूबी हुई है, दूसरी तरफ ये वाला मामला, तीसरी तरफ ये अफ़गानिस्तान से अगर छेड़छाड़ी होती है तो, और ये मैं कहता हूँ कि इंडिया की टोटल फोकस जो है, मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन सोच है इंडियंस की कि इस पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन है मैशत। ये इतनी बड़ी मिसाल दे दी कि रेडियो पाकिस्तान ने एम ए जनरल रोड है ना, वहाँ से दरख्त उखाड़ दिए हैं लोगों ने। एम ए जनरल रोड है ना, वहाँ पे ना साइटों से 30-40 साल 50 साल बहुत पुराने दरख्त हैं वहाँ। जब कच्चा रोड होता था, किसी बहुत पुराने नीम के दरख्त हैं पूरे रोड पे, साइड पे एक जगह ज़्यादा है, तो कुछ दरख्त उखड़े हुए हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि ये रोड आगे जाएगा ना ग्रीन बस वाला टावर तक, तो शायद इस वजह से ये दरख्त उखाड़ रहे हैं, सड़क बड़ी करेंगे, इन दरख्तों को दोबारा दूर लगाएंगे या किसी और जगह लगा रहे हैं। दरख्त, अच्छा दरख्त तो फुल बड़े दरख्त हैं, इस तरह से उनको खड्डा करके ना ऐसे निकाला है। अच्छा, मतलब पहले साइडों से खड्डा किया, जड़ समेत निकाला है। तो ये मुझे अब इनकी बात से पता चल रहा है कि हाँ, रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल साथ है। तो रेडियो पाकिस्तान ने अपने अंदर से भी और शायद मेन रूट से भी दरख्त उखाड़ दिए, या फिर वो सड़क चौड़ी करने के लिए निकले, ये मुझे नहीं कंफर्म। ये बदतरीन वक्त रहेगा हमारी तारीख का, हमारी हिस्ट्री का। इससे ज़्यादा क्या और कैसे, मतलब इससे बुरा वक्त तो मैंने कभी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा जब से वो संभाला है। तो एक लेटेस्ट वीडियो थी, क्या अपडेट चल रही है पूरी दुनिया के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।